द स्टोरी ऑफ टू डॉक्टर्स। आज का हमारा स्टोरी है। बिफोर वी बिगिन, सुधा मूर्ति इज एन इंडियन सोशल वर्कर एंड ऑथर। सुधा मूर्ति एक इंडियन सोशल वर्कर है जो लोगों की मदद करती है, साथ में एक ऑथर भी है। मिसिस मूर्ति बिगेन हर प्रोफेशनल कैरियर एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। शुरुआत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो काम था वो स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में। मिसिस मूर्ति टीच कंप्यूटर साइंस एंड राइट फिक्शंस। वो कंप्यूटर साइंस सिखाती है और साथ में फिक्शन लिखती है। फिक्शन मीन्स होता है वो स्टोरी जो सच नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें इमेजिनेशन मिली हुई होती है। सी इज़ ए प्रोलिफिक ऑथर, और साथ ही वो प्रोलिफिक ऑथर भी थी। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, फिक्शन के ऊपर लिखी थी। सी हैज़ पब्लिश सेवरल बुक्स द स्पोज हर फिलोसफिकल व्यू ऑन चैरिटी, हॉस्पिटलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू फिक्शनल नैरेटिव्स। और इनकी जो कहानियाँ होती हैं उनमें उन्होंने स्पॉज मतलब अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस था उसको भी डाला था, और इसमें उन्होंने दिखाया था किस तरह से चैरिटी, लोगों का देखभाल, हॉस्पिटलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को महसूस करना, खुद को देखना कि हम क्या बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को वो अपने नैरेटिव में, अपने फिक्शनल कहानियों में डालती थी ताकि लोगों को इससे कुछ ज्ञान मिल सके। ह्यूमैनिटी इज़ बिगेस्ट रिलीजन एंड एवरी लाइफ इज़ प्रीसियस। उनका कहना है कि जो ज़िंदगी है लोगों का और जो ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, लोगों का दयापन, यही सबसे बड़ा रिलीजन है। इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, और हर इंसान की ज़िंदगी प्रीसियस है, कीमती है। समटाइम्स यू हैव टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ अदर्स। कई बार हम अपना सेक्रीफाइस करते हैं, अपना कुछ चीज़ों को, कुछ काम को दूसरों के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू डॉक्टर्स हु डेवलप अ मेडिसिन विच व्हेन इंजेक्टेड इन द एरिया वेयर ऑपरेशन वाज टू परफॉर्म मेड ओनली दैट पार्ट नम। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये दो डॉक्टर्स के बारे में है, जो जिन दोनों ने मिल करके एक ऐसा इंजेक्शन बनाया जिसको लगाने से जिस एरिया में ऑपरेशन करना है, जिसके ऑपरेशन करना है उस जगह को नम कर देता है। मीन्स फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं कर पाते। अगर ऑपरेशन होते समय वो बेहोश ना भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी हमारा। माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेरी सिस्टर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। सी वर्क्स वेरी लॉन्ग आवर्स, ऑफन सी हैड टू डू नाइट ड्यूटी विच कैन बी एवरी एग्जॉस्टिंग। और साथ ही वो बड़े लंबे समय तक काम करती है, साथ में नाइट ड्यूटी भी देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। एग्जॉस्टिंग मीन्स सारी ऊर्जा खत्म हो जाना, सारा ताकत खत्म हो जाना। आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नॉट हैव टू मैनी फैसिलिटीज, बट एटलीस्ट द पुअर कैन गेट ट्रीटमेंट हेयर फॉर ऑलमोस्ट फ्री। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होते, बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, फिर भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनका ट्रीटमेंट कम से कम फ्री में हो पाता है। Once during one of her night duties, she had to perform many operations and came home very late. Just she reached home, there was a call from hospital for her to come and perform another emergency operation. एक दिन की बात है जब वो रात को नाइट ड्यूटी कंप्लीट करके घर आई वापस, और उसने उस दिन बहुत सारे ऑपरेशंस कंप्लीट किए थे। उसके बाद जैसे वो घर आई उसे फिर से हॉस्पिटल से कॉल आया और उसे बुलाया गया और कहा गया कि एक इमरजेंसी ऑपरेशन फिर से करना है। शी वॉज अबाउट टू लीव इमिडिएटली, सीइंग हर टायर्ड फेस आई मेड कमेंट, आई एग्री पेशेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्टर्स, बट फॉर द लास्ट 24 आवर्स यू आर इन हॉस्पिटल, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू टू रिक्वायर रेस्ट नाउ। तो जब मैंने यहाँ पे देखा वो वापस घर लेट आई और उसे तुरंत वापस जाना पड़ रहा है, जब मैंने उसके फेस को देखा तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तब मैंने उनसे कहा कि मैं एग्री करती हूँ कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए, लेकिन लास्ट तुम 24 आवर से काम किए जा रही हो और हॉस्पिटल में ही हो, तुम्हें भी कुछ रेस्ट चाहिए, क्योंकि तुम भी डॉक्टर हो लेकिन तुम एक ह्यूमन बीइंग भी हो। सी स्माइल्ड एट मी एंड सेड, इट इज़ नॉट मी अलोन, देयर आर मेनी डॉक्टर्स अलॉन्ग विथ मी हु आर वर्किंग इक्वली हार्ड। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ उतने ही मेहनत से काम करते हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर रेस्ट, इफ़ आई एम सीनियर डॉक्टर सो आई मस्ट लीड द टीम। तो उन्हें भी रेस्ट चाहिए, लेकिन अगर मैं सीनियर डॉक्टर हूँ तो
मुझे पूरे टीम को लीड करना होगा, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, मुझे भी जाना होगा। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यू मस्ट सेक्रीफाइस योर पर्सनल पेन, डोंट यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ एनेस्थीसिया। सेइंग दिस सी वेंट अवे। उसके बाद उसने कहा कि जब भी किसी लोगों की मदद करना हो या फिर उनका हेल्प करना हो तो हमें अपने बारे में भूल जाना पड़ता है, हमें उनका पेन सहना पड़ता है। और क्या तुम्हें एनेस्थीसिया की कहानी याद नहीं है? और ये कहते हुए वो चली जाती है। आई देन रिमेंबर द स्टोरी सी हैड मैंशनड माई सिस्टर हैड नरेटेड इन टू मी सम ईयर्स एगो। तो ये जो कहानी है मुझे याद आ गया, क्योंकि ये कहानी मेरी सिस्टर ने कुछ साल पहले मुझे सुनाई थी। नरेटेड मीन्स कहानी को सुनाना। टू व्हाट एक्सटेंट दिस स्टोरी इज ट्रू आई डोंट नो, बट इट इज़ अ रिमार्केबल वन। तो मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ है, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। Many years ago in England there was a father and son pair who were doctors। तो बहुत सालों पहले की बात है, इंग्लैंड में दो डॉक्टर्स रहते थे, एक फादर एक सन, दोनों पेयर थे, जोड़े थे और दोनों के दोनों ही डॉक्टर थे। द फादर वॉज वेरी फेमस एंड इनोवेटिव एंड द सन वॉज यंग एंड इंथुएस्टिक। तो जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, सारे लोग उन्हें जानते थे, और साथ में इनोवेटिव थे, नए नए चीज़ें बनाया करते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और उनका जो बेटा था, सन था, वो बहुत ही यंग था और साथ ही इंथुएस्टिक था, बड़ा ही उत्साह से भरा हुआ था, कुछ भी करने को तैयार था। इन दोज डेज वेन एवर अ पेशेंट वॉज टू बी ऑपरेट ऑन क्लोरोफॉर्म वॉज गिवन। और उस समय जब भी किसी पेशेंट के साथ पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता था या किसी का ऑपरेशन किया जाता था तो वहाँ पे उन्हें क्लोरोफॉर्म दिया जाता था। क्लोरोफॉर्म एक तरह का बहुत ही तेज गंध वाला पानी की तरह होता है, लिक्विड, जिसे दे देने से वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। द सीनियर डॉक्टर डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन दिस फील्ड एंड डेवलप अ मेडिसिन विच व्हेन इंजेक्ट इन द एरिया वेयर द ऑपरेशन वाज टू परफॉर्म मेड ओनली दैट पार्ट नम। देयर वाज नो नीड टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस। टुडे वी कॉल दिस लोकल एनेस्थीसिया। तो सीनियर डॉक्टर यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस फील्ड में और उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप किया जिसे इंजेक्ट कर देने से किसी के बॉडी में जिस पार्ट में आप उससे इंजेक्ट करेंगे उस पार्ट को वो नंब कर देगा। मीन्स कि उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होगी, कुछ भी दर्द नहीं होगा। और ये जो चीज़ें थी, इससे पहले उसे क्लोरोफॉर्म दिया जाता था पेशेंट को और उन्हें बेहोश किया जाता था, अब उन्हें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो देख सकते हैं अपना ऑपरेशन होते हुए और उन्हें महसूस भी नहीं होगा, और इसे आज हम कहते हैं एनेस्थीसिया। He performed several experiments and was convinced by adding different chemical that his medicine was effective। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो केमिकल्स हैं ये काम करेंगे, ये इफेक्टिव होंगे, लोगों पे असर करेंगे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था। नो वन वुड ऑफर हिमसेल्फ फॉर द एक्सपेरिमेंट। लेकिन कोई भी इंसान आगे आके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कराना चाहता था, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट किए इस दवाई को ऑफिशियल ग्रांट नहीं मिल सकता था। विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमन बीइंग दिस मेडिसिन कुड नॉट बी ऑफिशियली रिलीज्ड इन द मार्केट। तो बिना किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट किए बिना इसे ऑफिशियली रिलीज नहीं किया सकता था मार्केट में, ये मार्केट में उसे बेच नहीं सकते थे या दे नहीं सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.